है वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें लेक्चर नंबर 5 का हमारा टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 4 है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने की। तो उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा जो कि प्लस माइनस डिवाइड और रिमाइंडर के ऑपरेशंस हैं। डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को पढ़ा, उसमें कि जब भी कोई कैलकुलेशन होती है किसी एक्सप्रेशन की तो रिटर्न टाइप में हमें किस डेटा टाइप की वैल्यू मिलती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया। कुछ प्रैक्टिस सेट थी और कुछ एक्सरसाइज थी होमवर्क के लिए जो कि आपने की हैं, और कुछ हद तक हमने उसको लेक्चर में दोबारा से डिस्कस भी किया जो कि एक्सरसाइज थी और वो काफ़ी मज़ेदार थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, डिफरेंट वेज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा। स्क्रीन पे जो हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं वो किन किन मेथड्स के ज़रिए, किन किन तरीक़ेकार के ज़रिए हम जो है वो स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स को पढ़ेंगे और एस्केप सीक्वेंस फैक्टर्स होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे और कुछ होमवर्क के लिए एक्सरसाइज होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्ट्रिंग। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, मतलब कि एक करेक्टर का तो हमें पता है ए बी या सी, जो करेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है, जो मजमूआ होता है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसको जो वैसे आज भाई उस्मान होते ना तो उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने क्योंकि लेक्चर लिए थे ये तो मुझे कुछ हद तक इसका ना तो हाँ, लेकिन भाई उस्मान को नहीं है, अच्छा, उनके लिए ज़रूरी है। ओके। तो इन्होंने स्ट्रिंग मतलब को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है। स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसमें वैल्यू सेव कर सकते हैं इस तरीके से और स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। आइए इसको हम एग्जांपल को करके देखते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने स्ट्रिंग आली रजा और इसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो ये स्क्रीन पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू होती है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है। और इसको हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज या मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रिंग का कि हम सिर्फ डबल कोटेशन के अंदर इसके सामने मैसेज लिखते हैं और स्ट्रिंग के वेरिएबल में सेव कर दें तो वो भी उसमें सेव हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे ना लिखे हैं फिर भी हम करवा सकते हैं वैसे ऊपर वाली लाइन में भी, मतलब एक ही लाइन पे हम पहले ये इसका रिजल्ट जो है वो शो हो जाए, ये ऐसे भी हो सकता है। और इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसमें वैल्यू भी सेव कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी डिफरेंट वेज टू प्रिंट इन जावा। कि जावा में स्क्रीन पे जो हमने मैसेज शो करना होता है उसको प्रिंट करने का जो तरीकाकार है उसमें पहला है प्रिंट। ये सिर्फ स्क्रीन पे मैसेज शो करता है और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को नहीं लेके जाता है। प्रिंट एलन जो है वो नेक्स्ट लाइन में भी जो है वो ले जाता है। इसका यहाँ पे डेमो हम देख लेते हैं कि जो प्रिंट एलन में नेम लिख रहे हैं हम, ये यहाँ पे शो कर रहा है। मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे एक दफ़ा फिर प्रिंट एलन शो करता हूँ तो अब क्या होगा कि पहला जो प्रिंट एलन है वो मैसेज शो करवाएगा, कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। इसी तरह दूसरा भी शो करवा के नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। और अगर मैं पहले के यहाँ पे प्रिंट सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ तो ये कर्सर को जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिख जाएगा। ओके, अब आगे आ गया प्रिंट एफ। ये जो है वो जब भी हम स्ट्रिंग में कोई डाटा जो है वो शो करवा रहे हैं, कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं स्ट्रिंग की, तो उसके लिए जो है वो ये ज़्यादा जो है वो फिजिबल या सूटेबल रहता है कि हम इजीली जो है वो मैसेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे माय नेम इज़, यहाँ पे नाम आ जाए और
ये मैसेज शो करवा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो मैसेज लिखा, मैं इसको यहाँ पे अब ये स्क्रीन पे मैसेज हो रहा है, माई नेम इज़ डैश आ रही कोमा एज इज़ फुल स्टॉप। अब मैं हमने करना क्या है कि इज़ के बाद जो है वो यहाँ पे नेम शो करवाना है। तो हम सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल में नेम जो है वो सेव करते हैं, सेमीकोलन। अब ये नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना, तो प्रिंट में या प्रिंट एलन में कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि हम उस स्ट्रिंग के अंदर वहाँ पे मैसेज शो करवा सकें, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू शो करवा सकें। लेकिन प्रिंट एफ हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है कि ये हमने मैसेज लिखा हुआ है जी। यहाँ पे, जहाँ पे हमने जो है वो कोई रिकॉर्ड शो करवाना है, जी। कोई मैसेज स्ट्रिंग की वैल्यू शो करवाने है, तो उसका तरीकाकार है जी यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए %s सामने लिखना है। मैं यहाँ पे %s लिखता हूँ और प्रिंट एफ में यहाँ पे मैसेज वेरिएबल के बाद कॉमे के बाद यहाँ पे जो वैल्यू हमने %s की जगह पे शो करनी है उसका नाम लिखता हूँ वेरिएबल का। तो ये स्क्रीन पे देखेंगे हमें माय नेम इज अली रज़ा शो हो गया। इसी तरह एज इज इसके बाद जो है वो ये शो करनी है। एक और वेरिएबल बनाते हैं, %एज, और इसको रन करेंगे और यहाँ पे एज शो हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे अभी हमें एज शो नहीं हुई है। हम इससे जो है वो मैसेज के अंदर एज शो करवाने के लिए जो इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू उसके लिए %d लिखेंगे और जब इसको दोबारा रन करेंगे तो %d वाली जगह पे जो एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी, जो कि है 25। तो कुछ इस तरह से हमें मैसेज जो है वो एज इज़ 25 मैसेज शो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी कि फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो ये एज इट इज़ प्रिंटफ की तरह ही काम करती है, सेम सिंटैक्स से सभी चीज़ें सेम एज इट इज़ जो है वो उसी तरह काम करती है। आगे है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स जो है वो मेथड्स होते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में टेक्स्ट है, अगर उसकी हम लेंथ मालूम करना चाहिए कितने कैरेक्टर्स हैं तो वो हम मालूम कर सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को जो है वो अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम स्ट्रिंग मेथड्स के लिए जो है के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जी लेंथ का, कि ये मेथड जो है वो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में टेक्स्ट होता है उसका जो है वो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसकी लेंथ जो है वो हमें बताता है। का हम डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे अली रज़ा लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा फिर से जो है वो अपना कमेंट करके अली रज़ा को जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। मैं इसकी अगर लेंथ मालूम करना चाहूँ, नेम डॉट लेंथ, तो जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होंगे उसकी टोटल जो है वो लेंथ शो हो जाएगी। तो कुछ मिसिंग है क्लास का इसकी लेंथ जो है वो 8 है। अगर इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट करना है बड़ी ABC में तो उसके लिए अपर केस का मेथड है टू अपर केस। अगर लोअर केस में करना है तो उसके लिए टू लोअर केस। अपर केस और लोअर केस में। इसी तरह से अगर मैं इसके ट्रेन पहले इसका डेमो देखते हैं।
इसमें कि हाँ मैं शुरू स्पेस में लगा कुछ देंगे। स्पेसिस लिख दिए हैं, एंड पे कुछ स्पेसिस जी। लिख दिए हैं। अभी से रन करता हूँ। तो ये स्क्रीन पे हमें कुछ ये स्पेसिस इसके शुरू में और जी। एंड में शो हो रही हैं। जी। तो अगर इस स्पेस को ख़त्म करना चाहें तो ट्रिम का मेथड है जो कि शुरू से और एंड से स्पेसिस को ख़त्म कर देता जी। है। जी, शुरू से और एंड से हाँ स्पेसिस जी, को खत्म इसका कर। ये जहाँ ये पीछे देखें तो हमें इनके शुरू और एंड में स्पेसिस वो जी। कंसीडर हो रही हैं, जी। लेकिन यहाँ पे उसने वो स्पेसिस ख़त्म खत्म कर कर दी। दिया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जी के सब स्ट्रिंग जी। इंट स्टार्ट Start इंडेक्स। index। ये क्या करता है, ये रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द जी। एंड ऑफ द स्ट्रिंग जी। नोट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम From ज़ीरो। zero। इसमें यह कि जब भी हम वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट स्टोर करते हैं तो उसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो उसकी जो लेंथ होती है, जी। हर करेक्टर का एक मखसूस नंबर होता है। जी। कि ये जो अली में ए जो है वो 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, 1 2 3। इसी तरह ये जो स्पेस है वो भी करेक्टर जो है वो कंसिडर हो गया। तो ये जिस पोजीशन पे पड़े हुए हैं उस पोजीशन को इंडेक्स भी कहा जाता है। जी। अब जो लेंथ होती है वो लेंथ जो है वो सिफर से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 के फर्स्ट पोजीशन पे जो करेक्टर पड़ा हुआ है वो 0 इंडेक्स पे है। जी। तो अब सब स्ट्रिंग क्या करता है कि इसके अंदर हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं कि किस इंडेक्स से इसने स्टार्ट करना है, जी। और उस इंडेक्स से ऑनवर्ड आगे जो है वो जितने भी करेक्टर्स होते हैं ये मेथड वो हमें रिटर्न कर देता है। जी। क्या मतलब बना हुआ है इसका? मतलब अगर अली रज़ा लिखा हुआ हाँ है जी। यहाँ पे, अगर मैं 5 जो है वो स्टार्ट इंडेक्स देता हूँ तो जी। ये हमें क्या रिटर्न दे देगा? अली R5 है। हाँ जी, आर हाँ। नहीं, A5 है। ए जो है वो 5 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। जी। तो ये हमें क्या रिटर्न देगा करेगा? 5 6 7। क्या लिखा हुआ है ना? मतलब ये 5 6 7 स्टार्ट से लेके एंड तक। हाँ हाँ, जो भी स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड एंड तक। तक हाँ तो जी। ये हमें देगा 5 6 7 देगा। क्या करेक्टर लिखे होंगे? A Z और A। ठीक है, मैं कमेंट करता हूँ और इसी लाइन को दोबारा नीचे लेके आता हूँ। सब स्ट्रिंग इंडेक्स 5। यहाँ पे इतनी सारी स्पेस में उनके काउंट ये करना हमने पड़ेगा। इसने आई से से शुरू किया। उसकी वजह क्या हो सकती है भाई? भाई जो हमें पहले जो स्पेस स्पेस आपने दी हुई है ना, एक वो दो उनको भी तीन इंक्लूड करता है। हाँ जी। 4 5, हाँ जी। ये 5 तो स्पेसिस ही हाँ आ गई हैं। उसके बाद ये 5th करेक्टर पे हाँ जो जी। है वो ये पड़ा हुआ है। जी। ए जेड ए शो हो गया जी। ठीक है जी। अब ये अगर हम इसको वन बाय वन देखें, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो छठे नंबर पे पड़ा हुआ है ना? नहीं हाँ। आपने 0 से स्टार्ट करना। ओके ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट करा। हाँ जो जी। फर्स्ट करेक्टर है वो 0 वो इंडेक्स zero को ही पड़ा हुआ हाँ है। ओके, अब आगे आगे ये सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट इंडेक्स कोमा एंड इंडेक्स, मतलब इसमें हम अगर स्टार्ट और एंड इंडेक्स दोनों बताएं जी। तो ये वो उस इंडेक्स की रेंज में जो है वो हमें स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है। जी। और इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि स्टार्ट इंडेक्स हाँ जो जी। है वो इसमें शामिल होता हाँ है, जी। और जो एंड इंडेक्स है वो शामिल नहीं नहीं होता। होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं 0 से 2 तक की जो है वो हाँ जी। लोकेशन दूँ, तो 0 माना है। और तो हमें ये 0 से 2 तक जो है वो मैं रेंज दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? A और L करेगा। ए और एल करेगा। वो इस वजह से क्योंकि ये एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता। इसकी आप लोग कितना ओके, ये सेकंड लाइन में से ए एल जो है वो हमने शो कर दिया। अब आगे आ गया है टू लोअर केस और अपर केस। ये मेरे ख्याल में पहले पढ़ लें, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ओके, अब आगे स्ट्रिंग मेथड्स में और क्या मेथड्स हैं जी? रिप्लेस का मेथड है, ओल्ड कैरेक्टर कोमा न्यू कैरेक्टर, मतलब कि हमने किसी कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर से रिप्लेस करना हो तो हम
इस तरीके से कर सकते हैं, रिप्लेस मेथड के जरिए। जी वो कैसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ नेम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है जी, ए की जगह पे जो है वो हम ए की जगह हमने आर आर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इस वाली ओल्ड कैरेक्टर में आर हाँ जी और ए की एक जगह पे, सेंसिटिव होता है ये तो ठीक है। अब मैं इसे वैसा ओके, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है उसने हाँ आर से रिप्लेस कर दिया। जी और ये सिर्फ जो लोअर केस में ए है सिर्फ उसे ही मैच कर रहा है हाँ जी क्योंकि ये जो केस हाँ जी सेंसिटिव है। केस इसी तरह स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, जी इसमें ये होता है जी कि स्टार्ट्स विद का मेथड जो है वो जो भी हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी होती है जी वो चेक करता है कि जो टेक्स्ट है उसके शुरू में ये स्ट्रिंग है या नहीं हाँ है। या नहीं इसको हम देखते हैं जी, स्टार्ट्स विद तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जो स्टार्ट हो रहा होगा तो ट्रू जी रिटर्न कर देगा जी वरना फॉल्स करेगा। फॉर्म से और इसने फॉल्स हाँ रिटर्न जी किया है, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना तो क्योंकि हमने केस सबसे सेंसिटिव पहले है, तो हमने ये जी कैपिटल में अगर हम लिखेंगे हाँ तो ये उसके तो ये साथ ट्रू मैच वगैरह करेगा। और इसी तरह जो एंड्स विद का है जी वो एंड से स्ट्रिंग को चेक करता है। एंड्स विद इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे जी वो मैच करेगा। अगर स्ट्रिंग के में एंड पे वो कैरेक्टर हुए जी तो वो जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ जी जी और अब क्या क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ही करेगा ना? ट्रू करेगा नहीं करते हाँ जी ट्रू ही करेगा ये करना चाहिए ठीक है फास्ट चल रहा है क्रैकर्स का भी अच्छा वो करता है ये ए जेड ए को हम चेक किया लिखा है पहले और स्पेस लगाएंगे ना फिर यहाँ पे आप स्ट्रिंग को देखें, ये ठीक है। स्ट्रिंग कहाँ ओके, ऊपर हाँ हाँ, मतलब ये नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है हाँ जी। वो देखें और फिर ये देखें, मतलब ये ट्रू क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने स्पेस लगा दी है ना यहाँ अच्छा, पे ये आपने कब तो देखी है? अभी हाँ देखिए। जी हाँ जी ओके, ये स्पेस, क्योंकि स्पेस भी एक हाँ फैक्टर जी, है हाँ जी, तो उसे वो character वो मैच उसमें, करता हाँ है। जी। देखिए जी, अब आगे जी करेक्टर एट एक मेथड है, उसमें हम रिटर्न द करेक्टर एट द गिवन इंडेक्स पोजीशन। ये क्या करता है जी कि जो भी हम इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन देते हैं उस पोजीशन पे जो करेक्टर पड़ा होता है वो रिटर्न कर देता है। चार एट मैं लिखता हूँ 2, तो ये हमें 2 पोजीशन पे 0 1 2 2 पोजीशन पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। 5 अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ 9 तो 9 पोजीशन पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। जी नहीं यहाँ पे आपका जो है ना करेक्टर अब रेंज से बाहर है रेंज से बाहर हो गया, ओके। हाँ जी। तो वो रेंज से बाहर हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अली रज़ा का जो मतलब नेम है वो जी, सिर्फ वो 0 से लेकर 7 तक है। जी और उस पर अगर हम उस रेंज से बाहर हम जी। कोई भी इंडेक्स देते हैं तो ये कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब रेंज से बाहर जो है वो हम जी इंडेक्स दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा जी। तो क्या होगा? तो एक मिनट हाँ, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। इंडेक्स ऑफ हमने, अच्छा करेक्टर ऐड हमने पढ़ लिया। इंडेक्स ऑफ के अंदर हम एक करेक्टर जो है वो एज इनपुट देते हैं पैरामीटर, और रिटर्न ये क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचिंग करेक्टर इन द स्ट्रिंग। जी मतलब इंडेक्स ऑफ के अंदर जो भी हम करेक्टर पास हाँ करते हैं वो स्ट्रिंग में जो है वो एक साइड से लेफ्ट साइड से देखना शुरू कर देता है, जी जहाँ पे उसे वो करेक्टर मैच होता मैच हो है वो जाता है। उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो कैपिटल ए है जी। वो जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ कि उसकी क्या पोजीशन है। जी क्या मेथड का नाम है? इंडेक्स ऑफ। जी
कैपिटल ए, जी तो ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये हाँ, ज़ीरो इंडेक्स पे zero पढ़ा हुआ index पे है। पढ़ा मैं स्मॉल स्मॉल ए करना चाह रहे थे आप। तो ये पोजीशन 5 पे पड़ा हुआ है। 5 हाँ जी। हाँ जी, ये पोजीशन 5 पे पड़ा हुआ है, ये हमें शो कर देगा। इसी तरह से जो इक्वल्स है वो क्या करता है जी कि ये चेक करता है कि जो हमने इनपुट में स्ट्रिंग दी है इसे, उसके साथ हमारी जो वेरिएबल का जो टेक्स्ट या स्ट्रिंग है वो मैच हो रही है या नहीं। जी अगर मैच हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है और ये केस सेंसिटिव होता है। इक्वल्स अंदर डबल कोटेशन में हम लिखते हैं जी अली रज़ा, तो ये मैच करेगा और हमें अगर सेम हुई तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। जी फॉन्ट्स नहीं क्योंकि हमने कैरेक्टर्स स्पेस है वो ज़्यादा डाल दी है। ओके, अब आप फोकस कर रहे हैं। ओके ओके जी। जी यहाँ पे मैं तो ये अगर केस सेंसिटिव का फ़र्क होगी तो ये उसे इग्नोर कर देगा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे ओके जी, तो नेक्स्ट है जी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर बैक स्लैश। मतलब इसके सीक्वेंस कैरेक्टर वो होते हैं जो कि हम बैक स्लैश के बाद जो है वो लिखते हैं। ये एक्चुअल में लिखे तो दो कैरेक्टर जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो इसे एज ए वन कैरेक्टर जो है वो कंसिडर करती है। जैसा कि स्लैश एन जो कैरेक्टर है ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे भी स्लैश एन आएगा मैसेज के अंदर तो कंट्रोल या कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। स्लैश टी जो है वो टैब की स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने मैसेज के अंदर डबल कोटेशन इस्तेमाल करना हो तो स्लैश डबल कोटेशन करके हम जो है लिख सकते हैं। और अगर हमने मैसेज के अंदर बैक स्लैश टाइप करना हो तो वो हम डबल बैक स्लैश करेंगे तो फिर एक जो बैक स्लैश है वो मैसेज के अंदर शो होगा। अब आगे हम प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं। तो ये हम खुद ही करेंगे। ये आप खुद ही हाँ करेंगे? जी, हम खुद ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपने खुद ही करने हैं और उसके अलावा जो एक्सरसाइज हैं वो भी हाँ, वो आपने भी खुद खुद ही ही करनी करनी है। है। हाँ जी ठीक है, तो आज जो लेक्चर नंबर 5 का जो रिकैप है उसमें इसकी समरी देखें तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स पढ़ा हमने और डिफरेंट वेज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा। स्क्रीन पे जो है वो कोई भी मैसेज को मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए हम प्रिंट करवा सकते हैं वो पढ़ें। स्ट्रिंग मेथड्स को स्टडी किया, जी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को देखा, जी। कुछ प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज हैं जो कि आपने होमवर्क के तौर पर दोनों जो है वो करके आनी है। तो ये हो गया लेक्चर नंबर 5 का रिकैप। आगे हम लेक्चर नंबर 6 का इन जावा। जी तो प्रीवियस लेक्चर की जो समरी है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही रिपीट किया वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें है जी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे, स्विच के स्टेटमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट होंगी और एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज होंगी होमवर्क के लिए। तो इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो
इफ़ स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि पीछे जितने भी हमने जो है वो प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें यही है कि हम एक लाइन एक मखसूस तरतीब में जो है वो कोड लिखना शुरू करते हैं और जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सारा कोड एक ही तरतीब में एग्जीक्यूट होता है। कोई भी हम कोई चेक वगैरह कुछ भी कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा रहे होते। अगर हमने कोई कंडीशंस इस्तेमाल करनी हो जी कि हमारा जो कोड है वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ काम करे, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और काम हो, तो उसके लिए जो है वो इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी देखा हुआ है, इसका सिंटैक्स जो है एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है 20 ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये मैसेज शो हो जाए, तो ये कंडीशन ट्रू है, 20 की वैल्यू 18 से बड़ी है। आगे एक और एग्जांपल है, उसमें वही वैल्यूज़ हमने वेरिएबल में स्टोर करवा के जो है वो मैसेज शो करवाया है। उसके बाद आगे इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि दो ब्लॉक्स बन जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स हो तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो। इफ एल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल भी कुछ ऐसे ही आ गई जी कि अगर टाइम के अंदर अगर हम 24 आवर्स के हिसाब से चल रहे हैं तो टाइम के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 20 सेव है, तो यहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है। अगर 20 की टाइम की वैल्यू लेस देन 18 हो, मतलब कि 6 PM से पहले का टाइम हो तो वो है गुड डे मैसेज शो करे स्क्रीन पे। और अगर शाम 6 बजे या इससे ऊपर टाइम हो गया तो फिर गुड इवनिंग शो करेगी। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि दो वैल्यूज़ को आपस में जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो डबल इज़ इक्वल टू का साइन है वो दो वैल्यूज़ को ये कंपेयर करके चेक करता है ये इनकी वैल्यू सेम है या नहीं है। नॉट इज़ इक्वल टू ये चेक करता है कि ये एक जैसी ना हो, अगर एक जैसी ना हो तो ये फिर ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह ग्रेटर दैन लेस दैन जो है वो अपना काम करते हैं। और ये जो ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है ये दोनों कंडीशनें चेक करता है कि वैल्यू जो है वो बड़ी भी हो तो फिर भी ये ट्रू हो जाता है, और वैल्यू जो है वो बराबर हो तो फिर भी ये ट्रू ही हो जाता है। तो आगे चलते हैं मज़ीद जी, रिलेशनल ऑपरेटर की एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें अगर हम x के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, y के अंदर 3 है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, और अगर मैं इसे नॉट इक्वल टू कर दूं तो फिर ये नॉट, अगर फिर ये ट्रू है। ओके ठीक है। अब आगे है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिए जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो एक से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एंड ऑपरेटर जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम्पलीसेंट की डबल दो साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रू उस वक्त होता है जब दोनों कंडीशंस इसके लेफ़्ट और राइट में जो होती हैं वो ट्रू हों। मिसाल के तौर पे x लेस दैन 5 है एंड x लेस दैन 10 है। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन जो लेफ़्ट साइड वाली है x लेस दैन 5 ये ट्रू हो जाएगी, और जो x लेस दैन 10 वाली है वो भी ट्रू हो जाएगी। तो ये एंड जो है वो उसी केस में होल इन द होल जो है वो ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी। जो और ऑपरेटर है इसमें ये होता है कि इसको रिप्रेजेंट जो है वो इस सिंबल से करते हैं, और इसमें ये कि इफ के दोनों साइडों पे जो कंडीशंस है कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। और जो नोट है ये क्या करता है, ये जो रिजल्ट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है या वो रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होता है तो उसे फॉल्स कर देते हैं, अगर फॉल्स होता है तो उसे ट्रू कर देते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल देखें तो यहाँ पे x में वैल्यू 5 सेव है जी, और अगर हम ये इसको एवेल्युएट करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू और फॉल्स, ये हमें फॉल्स करेगा। ओके ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे ना ऐसे लिखें तो आप फॉल्स कह रहे थे, तो उसका ये है कि वो लेफ्ट से आप पहले देखें ये वाली ट्रू हो रही है, हाँ जी ये ट्रू हो रही थी, फिर हमने राइट वाली देखनी थी। ओके, तो ये दूसरी जो है
हाँ जी, ये ड्रॉ होगी फॉल्स होगी? इसमें 5 है, 5 बड़ा है, 3 से ट्रू होगी और 5 छोटा है, ये फॉल्स होगी। ठीक है, ओवरऑल क्या होगी? ओवरऑल फॉल्स होगी। लिखें। अच्छा और है ये मैंने कहा एंड है ये। अच्छा ठीक हाँ है, जी, ये ट्रू होगी। ओके हाँ जी, ठीक है। अब आगे उससे अगर हम चलते हैं जी, ये अब यहाँ पे क्या होगा हाँ जी, जी हमारे पास? ये अच्छा जी 5 बड़ा है, अच्छा ये ट्रू, ओके 5 छोटा है 10 से, ये ट्रू, लेकिन इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही false। हो गया जी, फॉल्स आएगा इसका आंसर। चलें जी, आ जाए यहाँ पे। आगे आगे है जी जावा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर हमने हमारे एक से ज़्यादा ब्लॉक्स बन रहे हों जी, तो उसके लिए जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, जी, जो भी मतलब वैल्यूज़ की बन रही होती है, और यहाँ पे नीचे केसेस आती है, केस एक्स वाई, के अगर केस एक्स से मैच हो जाए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर केस वाई आ जाए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई केस भी मैच ना हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम एक वेरिएबल डे है उसके जी, अंदर एक नंबर सेव कर रहे हैं, जी, जो कि हफ्ते के जो नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मंडे 1 से लेके जी, संडे 7 तक जो है वो नंबर्स हैं उसमें। ओके, तो डे में अगर 4 वैल्यू स्टोर है तो तो स्विच में हम डे पास जी, करेंगे। हमारे पास डे वेरिएबल में 4 वैल्यू स्टोर्ड है। जी, स्विच में हम जी डे पास कर रहे हैं, केस 1 2 3 4 ये 7 तक लेके जा रहे हैं जी, हम। और यहाँ पे जो केस है 1 में हम मंडे शो कर रहे हैं, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेडनेसडे। जी, तो जो भी हम जो है वो वैल्यू स्टोर हाँ होगी जी, उससे रेलिवेंट जो है वो केस मैच होगा हाँ और जी, और स्क्रीन पे हमें हमें वो स्क्रीन मैसेज पे शो हो जाएगा। 4 पे थर्सडे है तो थर्सडे है। थर्सडे शो हो जाएगा। क्या जी, इसको करने की ज़रूरत है हमें? नहीं, पक्का? ओके, तो फिर आगे प्रैक्टिस सेट आ गई। ये हमको दिख रही है।
ओके ये आप नहीं करेंगे, ये ये हम खुद ही करते हैं। प्रैक्टिस सेट हो गया और प्रैक्टिस सेट में ये जो ये क्या इनकम चीज़? वाला है ना ये आपने स्किप कर देना है। ओके, ये वाकई नहीं ये आप अभी मुश्किल हो जाएगा करना, इसको आपने स्किप कर देना है। आगे जो है वो एक्सरसाइज हैं होमवर्क के लिए, वो दो हैं ये, इसको भी जो है वो ये क्या चीज़ है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ ईयर एंटर्ड बाय अ यूज़र इज लीप ईयर और नॉट। मतलब कि यूज़र ने जो कोई एक ईयर एंटर करना है, साल एंटर करना है, और आपने ये चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर पता क्या होता है कि 4 साल बाद ना फरवरी में ऐसा होता है कि एक दिन जो है वो 29 दिन का होता है, हाँ जी, वो साल जो है वो लीप ईयर कहलाता है। इस बार 28 है। हाँ इस बार वैसे 28 है, तो वो साल जिसमें जो है वो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है, वो स्क्रीन पे शो करवाना है कि यूज़र ने अगर 2015 लिखा है तो वो लीप ईयर है या नहीं है, ये बताना है। है या नहीं है कंडीशन। और ये व्हाट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वेबसाइट, कि ये वेबसाइट का मतलब इस तरह कोई भी एक वेबसाइट लिखनी है, जी और जब इंटर प्रेस करे यूज़र तो उस वेबसाइट को चेक करना है कि वो किस तरह की वेबसाइट है। अगर .com आए तो वो कमर्शियल वेबसाइट है, जी अगर .org आए तो वो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, अगर .info आए तो वो इंफॉर्मेशनल ओके वेबसाइट है। तो ये होमवर्क है आज का। तो आज के लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट देखा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर के मतलब पढ़ा, स्विच केस स्टेटमेंट देखी, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो देखें, एंड और नोट। तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज हैं जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, दोनों चीज़ें को आपने करके आनी है। ओके जी, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट